इस बार बढ़िया स्ट्रोक, ओवर जो कवर्स खेला है, कमाल का शॉट। और यहां पर गेंद बिल्कुल जो हमारा कक्ष है उनके सामने, संतोष दादा बोड़ेकर इनके ही अब छवि से लगने के बिल्कुल नजदीक था। बाइक जा रहा है, दादा पार्टी प्रवीण जी खेरटकर इनके माध्यम से 600 रुपए आए हैं। 200 हम बांट लेंगे। प्रवीण जी खेरटकर के माध्यम से अगर बैनर को बॉल लगता है तो 1100 रुपए। इस बार टांगों में से दरार, गेंद फरार। और अमित जी देखिए क्या फुर्ती के साथ आज मैदान में दोहरा रन पूरा किया है। दोहरे रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। बल्लेबाजी करती हुई टीम दीपक और जीवन शिंदे। जीवन शिंदे वाशिवली ना, हाँ ये बड़ा नाम है अमित जी, जीवन शिंदे। चलिए फील्डिंग करने वाली जो टीम है गुंजन 11 कोलाड। पपे दादा 12th मैन आपका। प्रमील हमारे प्रशांत जी शिंदे हैं। बिल्कुल इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट है अलोंग द ग्राउंड, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश हो चुका है। पहला ये पावर प्ले है और पावर प्ले में रन बटोरना चाहिए, और उस तरह से शुरुआत जो हो गई वासिवली की वो काफी जबरदस्त हो चुकी है। और टीम का टोटल स्कोर 8 रन पर स्कोर आता हुआ। इस बार कमाल का ऑन ड्राइव, ऑन साइड पर खेलने का मौका मिला था, लेकिन ये देखिए तेजी के साथ आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है। और विलास दादा युवा प्रतिष्ठान का अंतिम दिन है। 12th मैन पप्पे दादा बख्शिश आती हुई। पप्पे दादा 12th मैन एक पार्ट 1। ओके, बैकफुट पर जाकर कमाल का, ओहो अब ये 500 रुपए मिलेंगे इस बल्लेबाज को। प्रशांत जी शिंदे के माध्यम से जो 500 रुपए लगे हैं, इस बल्लेबाज ने खेल दिया है शानदार चौका। जीवन शिंदे, और मैं यही कहना चाहूंगा अमित जी, खुद को तराशने का यही है असली मौका, और जड़ दिया है बेहतरीन स्क्वायर कट का चौका। शानदार। प्रतिष्ठान शानदार चौका, डीजे को मिलता हुआ मौका। नारायण जी घुटे, प्रवीण जी खेरटकर इनके माध्यम से बख्शिश आ रही हैं। बख्शिश 100 रुपए की भी हो, लेकिन वो प्रोत्साहन रहता है, और आप अगर अच्छी कमेंट्री करते हैं तो बहुत अच्छा योगदान मिलता है। जीवन शिंदे और उनका साथ देते हुए दीपक खेलते हुए अपने निजी 2 रनों पर और 2 शानदार चौके के साथ जीवन अपने लय में नजर आते हुए। पहले ओवर की खेल समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे संतोष दादा आंग्रे, और इस ओवर के बाद रन बने हैं 13 रन। क्या कहां तक आकेंगे 4 ओवर का मुकाबला? यस, और देखिए पहले ओवर में जो 13 रन आ चुके, पावर प्ले का फायदा बल्लेबाजों ने जरूर उठाया है। और ये शानदार स्क्वायर कट आपने देखा होगा गुंडप्पा विश्वनाथ जी, और मुझे तो वीरेंद्र सहवाग जी की याद आ गई। ऐसे कई स्ट्रोक आते तो दिल खुश हो जाता है। तो इस प्रकार ये पहले ओवर में जो रन चाहिए वो तो आ चुके। अभी भी 18 बॉल का खेल शेष है, लेकिन सेकंड बॉलर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आ चुके। तैयार गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पारी की दूसरी ओवर। नासिर आते हुए एक युवा खिलाड़ी हैं, और 14, 15, 16, 17, 18 से संभव में भी नाइट प्रतियोगिता है। 16 तारीख को मैं जाने वाला हूं वहां पर। स्ट्राइकर एंड पर तैयार। यहां पर शानदार गेंद थी। आदरणीय बंटी दादा देसाई यांना विनंती है कि आपण अतिथि मंचकावर या। ये जोड़ी देखिए, राजू शिंदे और बोड़ेकर साहब। लगा 500 रुपए दिए हैं, 500 रुपए दिए हैं। लगातार अगर 5 गेंदे गेंदबाज डॉट खिलाता है तो आरके स्पोर्ट्स इनके माध्यम से 1000 रुपए। इस बार आड़ा बल्ला, हवा में गेंद सीधी खड़ी हुई है। गेंद के पीछे स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ कर आते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अमित जी, बल्लेबाजी में चौके छक्के भी उतने ही जरूरी है, उतने ही सिंगल डबल्स रन भी जरूरी है। यस, और क्रिकेट में यही कहते हैं, क्रिकेट में कुछ भी करो, आड़े तिड़े रन इकट्ठा करो, लेकिन रन इकट्ठा होना चाहिए और स्कोर बोर्ड है वो हिलना चाहिए। लेकिन ये 2 बल्लेबाज जैसे आक्रमण कर दिया, उसके बाद जो रन मिले उसका फायदा उठाया और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15।
15 रन बने हैं बगैर किसी विकेट। मिकी माउस ने आज 4 दिन बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। मिकी माउस को ये हम बताना चाहेंगे, आप स्टेज के नजदीक आएंगे तो आपका चाय पानी का खर्चा आपको मिल जाएगा। यस यस, लेकिन ये ढूंढते कि बाहर कोई हो सकता है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि बाहर वाले के लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया तेज बॉल आ गई है, बल्लेबाज ने गेंद को हवा में उठाने की कोशिश की है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ, एक सटीक गेंद देखने को मिल चुके। अगर ये रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो सकती है तो प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन टीम जो है वो भी काफी मजबूत है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इस बीच अगली बॉल उड़ा हो, चल गए उड़न खटोले पे, गिलगिल चंपा खुश रंबा। देखिए जैसे हमें कमेंट्री में पैसा मिल रहा था, उसने सोचा चलो अपना भी तड़का दिखाता हूं, और गोटे अंपायर के लिए इस बार 300 रुपए का इनाम आया है। भास्कर दादा पार्टे, प्रवीण जी खिरटकर, भास्कर दादा पार्टे इनके माध्यम से 200, आदरणीय राजू दादा शिंदे इनके माध्यम से 200, प्रवीण जी खिरटकर इनके माध्यम से 100, कुल मिलाकर 500, और ये जो राशि है और ये 600 रुपये कुल आए हैं। प्रवीण आपके पास ही रखिए। यस यस, और देखिए गोटे अंपायर की इस बार जो झोली में 600 आ चुके हैं, और वो अभी लाइन में है छक्का। क्या बात है, खुद नहीं है, अभी एक्शन देखो उनकी, बिल्कुल ये लय में आए हुए, और ऐसे उनकी जबरदस्त खासियत है अंपायर की। और बिल्कुल इस बार उनका मौका हो, और बल्लेबाज पहुंच गए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। एक शानदार चीते की चपलाई और लोमड़ी का दिमाग का इस्तेमाल किया है, और लेग बाई का इशारा। ओए होए, ऐसे 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 जरा संभाल के, अगर हाथ दूसरी जगह जा सकता है तो पानी पिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही आपका जो अंदाज है वो हमें भाता है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको वही अंदाज में। विलास दादा देखिए कमर पर हाथ रख रहे हैं, विठोबा, रखमाई, और बाजू में कलम गांव के हमारे सबूत मंगेश मामा तलेकर, सब उनके भांजे हैं। कमाल की गेंदबाजी, इस बार आड़ा बल्ला, क्रैकिंग शॉट, CHA BUK चाबुक शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। हमें लिया, क्या बात है, क्या डांस है। आज भी माधुरी दीक्षित देख सकते तो इसके ऊपर बोल सकते हैं बहुत बढ़िया डांसर है। लेकिन ये जो शानदार छक्का आया, और गोटे अंपायर का जलवा भी चालू हो चुका है। लोग शुरू में करते हैं लेकिन ये लेट करता है, ये संभाल के, अगर बाजू में जा सकता लपड़ा हो तो भाभी बोल सकती है क्या हुआ। तो फिलहाल यहाँ दौर खत्म, और रन बन चुके हैं 28 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। क्या बात है, और ये ऐसी तेज तर्रार भागीदारी देख के ये टीम के लिए काफी ये जबरदस्त बैटिंग चल रही है। नाइक सर, दोनों ही कमेंट्री बॉक्स के लिए, दोनों भाइयों के लिए यहाँ पर पैसे आ रहे हैं। प्रमील जी शिंदे एक बढ़िया नाम है, आज उनको भी बहुत सारा इनामात मिला है। बहुत अच्छा काम उनका जो नंदी है सरजा, इनकी याद हमें ताज़ा होती हुई। गोविंद हिरवे यांच्याकडून सलग 3 षटकासाठी 1000 रुपये, आणि जर बॅनरवर बॉल, स्टेजवर बॉल आला तर नरेश आंग्रे आणि मयूर आंग्रे साहेब यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक। बिल्कुल तैयार, अब दोहरे एंड से इस बार कमाल का शॉट ऑन साइड पर मोड़ दिया है। फ्लिक का शॉट, मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे ही खेलते थे, VVS लक्ष्मण का वो फ्लिक का शॉट, गेंद चरणों में तो जाएगी, बाउंड्री के चरणों में, लेकिन सिंगल ही मिलता हुआ। दूसरे ओवर के बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल मिला। कुल मिलाकर रनों की संख्या 29 बनी है। 2 ओवर्स खेल का खत्म हो चुका, 11 गेंदें अभी भी शेष हैं। कहां तक जाएगी अमित सर? यस यस, बिल्कुल ये शानदार फ्लिक देखने को मिल चुका है, और ये कोहली साहब अभी इस शॉट के लिए फेमस है। तो फिलहाल ये मिडल लेग स्टंप के ऊपर गेंद होती है, और उसके बाद ये फ्लिक शानदार देखने को मिलता है। जिक्र किया आपने मोहम्मद अदुरी साहब का, बिल्कुल वो तो कलाई के मास्टर थी, लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट था।
इस बार यहाँ जोरदार खेलने की कोशिश की थी, लेकिन टाइमिंग अच्छा हुआ नहीं, लेकिन रन तो जरूर मिलेगा। और सिंगल के साथ यहाँ वाशिवली टीम का स्कोर पहुंचा है 30। अभी रन बनना चाहिए और उनके पास नाइक सर विकेट है। आप बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला इस इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि विकेट हाथ में है और ये जोड़ी जमकर का काम अच्छा कर रहे हैं। 30 रन बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और तेजी से खेल सकते हैं, तो कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि विकेट है उनके हाथ में। बिल्कुल, गुंजन 11 वाशिवली कोलाड आक्रमण कर सकती है। आगे निकलकर खेल दिया है, डांसिंग डाउन द ट्रैक, गेंद ऑन साइड पर जाती हुई, पीछे फील्डर आते हुए। चीता कैम आरके स्पोर्ट्स की ये टीम है, रोशन कदम इनका नाम हमेशा चलता है। भास्कर दादा पार्टे, प्रमील जी यहाँ पर बैठे हैं, मंगेश मामा बिल्कुल चल रहे हैं। मामी कल सुबह बोलेगी कि अब सुबह जब 11-12 बजेंगे तब वो नहाएंगे। मैं गया था उन दिनों उनके घर सुबह ही, पहले दिन के बाद 3 बजे आए थे। मतदान का काम ही था मेरा उनके गांव में, लेकिन कमाल रहा है। 2 रन मिले हैं, 1 रन मिले हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको आंखें सेट करनी होगी। बड़े शॉट्स विश्वजीत ठाकुर क्या करते हैं, 12 गेंदों का खेल, 4 छक्के 2 चौके, ऐसा ही आंकते हैं। और इन्हें भी गुंजन 11 कोलाड के जो बल्लेबाज है उनको भी ऐसा ही खेलना होगा, क्योंकि प्रतियोगिता बड़ी है। आज ये अंतिम रात है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, और जुम्मे की रात में आज बड़ा काम उनको करना होगा। श्याम दादा इथे आले होते, अबले सगळे हास्य जत्राचे सगळे कलाकार आले होते। रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 32 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 32 का। यस, स्कोर तो अच्छा तरीके से बनने जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कई गेंदें शेष होगी। ओ गई, उड़न खटोले में गेंद चली गई है। ये लंबा छक्का तारामंडल में 6 रनों का बंडल। अड़तीस पर छलांग लगाता हुआ, अब छलांग लगानी होगी मिकी माउस को, क्योंकि उनके लिए अब 200 रुपये लगे हैं। भास्कर दादा पार्टे महागांव हमारे डोंगर पट्टी में भी मिकी माउस आएगा, 200 दिए हैं, तो उनको अब तेजी दिखानी होगी, फुर्ती दिखानी होगी, क्योंकि उनको आना होगा। रनों की संख्या 38 बनी है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ी और कोशिश कर, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे, दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। और पप्पिया शेठ महाबले और ये बाड़ा शेठ महाबले, ये दोनों एक ऐसे महाबले हैं ना कोलाड में, मुझ पर बहुत प्यार करते हैं। पप्पिया दादा जब हमेशा हमारे धावीर क्रिकेट के ग्राउंड के पीछे हम बैठते थे तब बहुत अच्छे गप्पे रखते थे। अब उनको फिर से एक बार ग्राउंड में देखने के बाद अमित जी दिल को सुकून मिला है। यस, वही तो है सर्वश्रेष्ठ का। और ये लॉफ किया गेंद को, संभावना है गेंद बाउंड्री पर हो जाएगी कि छक्का है, और ये इशारा अंपायर 4 रन जी। जैसे ही छक्का गया अमित सर, प्रशांत जी दौड़कर चले गए यहाँ से डाइव मार के। मुझे तो लगा एक बार वो गिरेंगे, लेकिन वो गेंद उनको चाहिए थी, क्योंकि जो छक्का आया रोल बॉल है, नई बॉल उनको अगर दी जाती है तो बल्लेबाजों को कठिनाइयाँ होंगी। और 12th मैन का ये बढ़िया काम है। 12th मैन की अगर वजन की बात करें 70-75 किलो के जरूर होंगे, लेकिन दौड़ उन्होंने बहुत अच्छी लगी है। रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई, रन संख्या गुंजन 11 कोलाड वाशिवली की 42 रन। यस, 42-42 पे, और आखिरी मेरे हिसाब से 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ये स्लॉग हो रही, ये डेथ हो रही है, और लास्ट में ब्लास्ट करने का टाइम है। अनिल शिंदे आणि ऋतिक फाटे यांना विनंती आहे की आपण अतिथी मंचावर यायचं। नौमान आए हैं गेंदबाजी पर, ये बड़ा नाम है कहीं ना कहीं। अगर देखिए सटीक मुकाबला है। आरके स्पोर्ट चीता कैंप परिसर दिवा इस परिसर से आते हैं, और चीता कैंप हमेशा अच्छी टेक्निकल बल्लेबाजी उनकी रही है। लेकिन ये संघर्ष न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच रहेगा, ये संघर्ष ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच रहेगा। 40
42 रन बने हैं, आखिरी के 6 गेंदे हैं, 6 में अगर 12, 15 या 18 रन आते तो 60 तक टोटल जाएगा और एक फाइट बैक हमें देखने को मिलेगा। बगैर किसी विकेट ये 42 रन बने अमित सर। यस यस, और फुल टॉस है लेकिन इस बार कवर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट। 2 रन जरूर मिलेंगे और अंपायर रियो इस खुद अंपायर ने लिया है, तो वेस्ट हाइट के लिए इस बार तीसरे अंपायर को आना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि नीचे वाले ने आपको कॉल किया है। बिल्कुल, आजकल ये वेस्ट हाई का रनआउट का नो बॉल हम हमेशा देते हैं और रेफरल अच्छा किया जाता है। कहीं ना कहीं अंपायर्स का भी काम बढ़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है और जब जिम्मेदारियां बड़ी रहती है प्रशांत शिंदे की तरह, हमारे प्रशांत कदम की तरह, तो उनको जिम्मेदारियां ना काम करना पड़ता है। आदरणीय निखिल जी शिंदे यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर यायचं आहे। रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये जोड़ी फेविकॉल की बढ़ रही है, टूटेगी नहीं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें नजर आते हुए। दीपक और जीवन, ये बढ़िया जोड़ी हमें नजर आ रही है। ये जोड़ी मुझे सरजा राजा की नजर आ रही है। ये फेयर डिलीवरी है, अंपायर्स ने इशारा दिया है, जो अंपायर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और अंपायर्स की अच्छी बात है अमित सर कि उनको हमेशा टी शर्ट्स और पैंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको गोल टोपी दी जाती है। ऐसा कमेंटेटर्स को कुछ होता नहीं है, क्या कहेंगे नहीं आप? नहीं नहीं, तो अपने को नहीं चाहिए कि हम वो तब तक सुरक्षित थे, वो लोग अभिमन्यु जैसे फंस गए हैं। लेकिन फिलहाल ये क्या जबरदस्त बॉल, बुमराह की बॉल, रनआउट का मौका बनेगा और ये सपर, क्या बात है यार। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बम्बई की रंबा कैसी नाच रही है, ठोको जी। नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए रनआउट के रूप में पहला विकेट जरूर गिरा है, लेकिन इरादे एक ऐसी बात है, आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाती है और कभी भी किसी भी चीज का उदय अस्त होता नहीं। बतौर कमेंटेटर हो आप, लेकिन सूरज जैसे ढलता है 6 घंटे 12 घंटे के बाद वो निकलता भी है, इसलिए लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ढला हुआ सूरज कुछ देर के बाद उगता भी है। और वो कहते हैं ना कि सूर्यदेव को फूंक मार के कोई बुझा नहीं सकते, उस तरह से उसके आगे तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन ये विकेट तो गिर चुका और इसी बीच ऑन साइड कवर खेला हुआ शॉट है और मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। जब तक मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल और वासिवली टीम का स्कोर पहुंचा है 45-45, अच्छा स्कोर बनने जा रहा है। और क्रिकेट में जब स्कोर अच्छा बन जाता है तो हौसले मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आने वाले मेरे हिसाब से यहाँ देखा जाए तो 3 गेंदें शेष है और 3 गेंदों में कितने बड़े शॉट आते देखना पड़ेगा। एक तो जोड़ी सेट थी वो तो टूट गई है और अभी आने वाले बल्लेबाज पंकज जिन्होंने खाता ओपन किया है, लेकिन उनके साथीदार जो है दीपक वो मैदान के अंदर डटे हुए और विकेट से ओ गई सीधी गेंद। इस बार ब्रह्मा जी के कमांडर ने मुझे बात आई, एक शेर मुझे भी याद आया, हौसला रख कर सामना जहां का वो देख बदल रहा है रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यस यस, ये आपने शेर का पैडी का शेर है। और वहां फील्डिंग अच्छी हो चुकी है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन 2 रन इकट्ठा करने में तीसरे के लिए पलट चुके। लेकिन बॉलर ने इस बार देखा थ्रो को क्यारी किया और ये 2 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहे वसूली का 53 रन, बहुत ही बढ़िया स्कोर। और हमारे जो टेडी बियर है उनसे विनती रहेगी कि आपको स्टेज के सामने आना है, आपको बहुत सारे इनामात यहाँ पर दिए जाएंगे। भास्कर दादा पार्टी की ओर से 200 रुपये लगे हैं, 53 रन बोर्ड पर लगे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड पर खोद कर निकाला है, कवच को चीरती हुई गेंद डीप कवर में जाती हुई दूसरे की मांग और कोण म्हणते देणार नाही, भास्कर दादा घेतल्याशिवाय राहणार नाही, बतौर वो डीजल हो पेट्रोल हो या हाइब्रिड हो। रनों की संख्या 4 ओवर के खेल के बाद 55 बराबर
उम्र 55 की, दिल बचपन का, यहाँ पर कोई भी 55 उम्र का नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मयूर आंगरे और गोविंद जी हिरवे इनके माध्यम से अगर पिछले दूसरे सत्र में भी अगर हैट्रिक हो जाती है तो 500 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। अगला मैच जैसे शुरू होगा कॉम बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि मराठी भी चाहिए, हमारी महाराष्ट्र की मूल निवासी देवनागरी है। और उसके साथ साथ अगर आपको 7 समुंदर पार पहुँचना है तो कॉमेंट्री बॉक्स में हिंदी की भी होना ज़रूरी है। और इसी के साथ 55 रन बने हैं, 24 गेंदों का खेल शेष और 24 गेंदों में बल्लेबाजी करने वाली टीम चीता कैंप आरके स्पोर्ट्स को चाहिए 56 रन। कॉम बॉक्स में होगा परिवर्तन। आइए स्वप्निल को सुनते हैं और अमित जी इनकी पेयरिंग कमेंट्री के साथ, मजा आएगा। बॅटरची ट्रॉफी आहे, बेस्ट बॉलरची, बेस्ट फिल्डरची सुंदर ट्रॉफीज आहेत, ते आदरणीय संतोषदादा नारायण आंग्रे साहेब यांच्याकडून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत। चारही कूलर्स इथे आपण ठेवलेले आहेत आणि लकी ड्रॉ आहे आता कूलरचा। आणि अमित सर पेंडला सुद्धा आपले लकी ड्रॉ आपण बघतो आणि इथे मात्र लकी ड्रॉ असेल याच दरम्यान आपण बघतोय। छोटी वही आहे का बघा समोर। या स्पर्धेच्या निमित्ताने आदरणीय आमचे योगेश दादा नेमाणे यांच्याकडून आपण बघतोय मॅन ऑफ द सिरीजसाठी बायसिकल आम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे, त्यांचेही मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया। श्यामदादा पालवे साहेब यांच्याकडून सुद्धा आपल्याला पाणी पुरवठा मिळालेला आहे, त्यांचेही मनपूर्वक आपण स्वागत करूया। छोटी वही कोणाकडे असेल तर आपल्याला सगळ्यांची नावं इथे घेता येतील। इथे मात्र लकी ड्रॉ इथे मात्र गोटे अंपायर यांच्यासाठी 600 रुपये आले आहेत। गोटे अंपायर यांनी ते घेतले, ओके, कलेक्ट करायचे प्रवीण शिंदे यांच्याकडे जमा आहेत। इथे मात्र काय होते बघूया, काय नाव आहे, उलटा आहे, उलटा पुलटा नाव आहे, संतोष बोडेकर इथे काय, सार्थक पांगारे, सार्थक पांगारे यांच्यासाठी काय बक्षीस आहे, कूलर। वाव 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 वाव। आणि सार्थक पांगारे यांना विनंती आहे की आपण यायचं आहे। अमित सर आपण ज्यावेळी कॉमेंट्रीला RPL ला गेलो होतो, आपण आलो होतो त्यावेळी आपले जे बायकर मॅन प्रवीण आहेत, प्रवीण टेंबे बरोबर ना, यांना 2 बाईक, 1 LCD आणि 1 फ्रीज लागला होता समालोचकांसाठी, त्यांची पण ट्रॉफी असते। आणि किरवलीला ती मला आठवते, किरवलीला मी पण गेलो होतो रोशन सरांसोबत। आणि अशा वेळी सार्थक पांगारे यांना विनंती की आपण लगेचच यायचं आहे। आपले टेडी बियर आहे त्यांना विनंती की आपण समोर नाचायचं आहे आणि एखादं छानसं गाणं आपण DJ मास्टरला विनंती करूया, आपण प्ले करूया। देणार इथे DJ आपले भास्कर दादा पार्टे साहेब यांच्याकडून इथे मात्र डान्स आणि DJ ला करूया संधी। कडनं इशारो दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीचं। पुन्हा एकदा हॅलो चेक, देव बरा करो गावाल्यांनो, जाऊया पुन्हा एकदा मालवणी केंद्रार। त्याचप्रमाणे राजू शिंदे यांच्याकडून देखील टेडी बेअरसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। नाईक सर अजून 200।
ठेवले तर डिपॉझिट होतील या, एकदा डेबिट झाले की क्रेडिट झाले की झाले. पहिल्या चेंडूवर हेलिकॉप्टरचा प्रयत्न. आणि सर बघा, एप्रिलच्या महिन्यात भर उन्हाळ्यात माशेरापूचं काम चालला. हरकत नाही. या एका रनसान मात्र धावांचो झालो श्री गणेशा. तब्बल 56 रन्सांचो करूचो हा पाठलाग. आणि 56 रन्सांचो पाठलाग करूचो असताना पहिल्या चेंडूवर हेलिकॉप्टर काढलो खरो, परंतु बहुतेक हेलिकॉप्टर मधलं डिझेल पेट्रोल संपलेला, त्यामुळे हेलिकॉप्टर काय उडालो नाही. हरकत नाही, एक धाव मात्र निश्चित स्कोरबोर्डावर रावली. ओहो, यावेळी देखील हेलिकॉप्टर, परंतु या सरपटणारा हेलिकॉप्टर 1 रन्सासाठी. आतापर्यंत सांघिक धाव संख्या 2 रन्सांवर. 56 रन्साचो करूचो हा पाठलाग. चला, 56 रन्सांचो पाठलाग करूचो असताना आतापर्यंत 2 चेंडूत 2 रन्स. हो, यावेळेक मात्र इम्प्रोवाइजिंग केलेलो शॉट, अडम तडम अकडम तिकडम, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छूमंतर, रन मिलेंगे 4. डीजे को मिल ओहो, यावेळेक मात्र काय घडतला. वन बाउल सीमा रेषेच्या बाहेर, चेंडू फरार, आकांड्या पैलाडी, गडग्या पार, माटवा पार, डायरेक्ट चौकार. नशीब 1-1.5 फुटांन जर चेंडू वर असतो तर स्क्रीनवर लागलो असतो आणि ह्यो चेंडू बहुतेक मग 50-60 हजाराचा ठरलो असतो. हरकत नाही, या चौकारान मात्र स्कोरबोर्ड मध्ये झालो बदल. स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचलो होतो म्हणजे 10 रन्सांवर. आणि 10 ह्यो आकडो फुटबॉल मधले सगळ्यात प्रसिद्ध खेळाडू लिओन मेस्सी, त्याच्या जर्सीचा क्रमांक 10 ऑन स्कोरबोर्ड. आणि दरम्यान गोविंद हिरवे यांच्याकडून देखील माझ्यासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आला. परब सर, आता विवेक आंबेकर सर, आता तुम्ही पण चालू केलास तरी चालत, आपण पेअर कॉमेंट्री करूयात. हो हो हो, यावेळेक देखील चेंडू गॅप मधनं 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छूमंतर, आया है चौका, रन मिलेंगे 4. डीजे 56 रन्सांचो पाठलाग करूचा. काय वाटतं विवेक सर, 56 रन्सांचो पाठलाग 4 ओव्हरीत सक्सेसफुल होतं काय? नक्कीच. आपण पाहतोय अटीतटीचा सामना. मागची सुद्धा मॅच पाहिली, पप्पन 11 वर्सेस कळवा, यामध्ये सुद्धा अटीतटीचा सामना झाला. आणि आतापर्यंत आपण पाहतोय अजूनही पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. आता मात्र टोलवलेला चेंडू बघूया, आणि इथे होतोय, इथे येतोय चौकार. आणि खरोखर बॅटला मिळालाय, खरोखर बॅट बोलते आणि खरोखर चौकाराने आपला रणांची गती वाढते. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 18. एक चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि शेवटचा चेंडू होता पहिल्या ओव्हरचा, त्यामध्ये गती प्राप्त केली. आणि इथे मात्र फलंदाजाचा बल्ला बोलला. पंच
डिसिजन काय आहे आत्ताचं? बॅट चेंज. ओके, सॉरी. बॉल बॉय समीर लोंढे, अतिशय सुंदर काम त्यांच्या माध्यमातून गेले 4 दिवस आपण पाहतोय. कारण का सगळीकडे सगळे प्रेक्षक एन्जॉय करत असतात, परंतु असे कलाकार असतात जे पडद्यामागे असतात आणि त्यांच्यामुळे ही टुर्नामेंट सक्सेसफुल होते. आणि कौतुकाची थाप आमच्या शब्दातून पडली आणि त्या शब्दातून थाप पडल्या पडल्या त्यांच्यावर देखील पैशांचा वर्षाव होऊ लागलाय. संतोषजी आंग्रे यांच्याकडून 100 रुपये, तसेच प्रमिल शिंदे यांच्याकडून देखील 100 रुपये आणि या टुर्नामेंटचे सर्वा विलासदादा यांच्याकडून देखील 100 रुपये. प्रमिलजी शिंदे यांच्याकडून आपण ते 300 रुपयाचं पारितोषिक घ्यायचं आहे. काय वाटतं या टुर्नामेंटपर्यंत तुम्हाला? आत्तापर्यंत मी देखील खूप टुर्नामेंट केल्या, पण असा पैशांचा पाऊस कुठेच नसतो. ओ हो, उडन खटोला, गेंद चुमंतर, ये गेंद उडी उडी उडी. आमचा वाक्य पूर्ण झाल्यावर काय वाजवूचा ते वाजवा. ओके, चुकीला माफी असावी. नेक्स्ट षटकारावर आपल्यासाठी डान्स होईल. यस, नक्की. सन्माननीय महेश जांभेकर यांना विनंती आहे, 1 रुपया आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. ओहो, यावेळेस मात्र कव्हर क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. डीप कव्हर क्षेत्रात चेंडू अडवला जाईल, फेकी केली जाईल. तोपर्यंत मात्र 1 धाव निश्चित आणि या 1 धाव्याने स्कोअरबोर्डमध्ये देखील झालाय बदल. स्कोअरबोर्ड जाऊन पोहोचलाय. 56 धावांचा पाठलाग करायचा असताना पावशतक लागलंय फलकावर. अर्थातच 25 धावा आल्याच स्कोअरबोर्डवर. नक्कीच अजूनही 31 धावांची गरज असेल. कोण गरजेल, कोण बरसेल याकडे लक्ष वेधून घेतलंय आणि खरोखर चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल. आपल्या संघाला जर जिंकून द्यायचं असेल तर किसिक नाही तर रपारप टपाटप शॉटची गरज आहे मित्रांनो. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र बोलतोय बल्ला करतोय हल्ला. ओके, आणि या वेळेत मात्र अल्टी पल्टी शॉट आणि या अल्टी पल्टी शॉट साठी विलासदादा यांच्याकडून 500 रुपये. या टुर्नामेंटचे सर्व यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि अतिथीगणांचं स्वागत देखील झालंय. महेश जांभे यांच्या स्वागतापर हा आलेला अल्टी पल्टी षटकार. यस, पंचांचं एक बोट जात आहे आकाशाकडे. विकेट का पतन और डीजे को मौका. कोई ताल में खुश है, कोई माल में खुश है. हम तो हर हाल खुश है क्योंकि ऐसी मैच देखनी होगी और ऐसे गाने बजने चाहिए. धन्यवाद डीजे. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय मुकीर. धन्यवाद. सलगच्या 3 चेंडूंवर जर 3 षटकार आले तर आरके स्पोर्ट्स यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. बक्षिसांचा वर्षाव, बक्षिसांचा पाऊस. चाललाय उन्हाळ्याचा सीझन, पण पैशांचा पाऊस मात्र निश्चित पडतोय आणि हे यश आहे विलासदादा प्रतिष्ठान चषक 2026 पर्व दुसरेच. नक्की सर, पर्व दुसरे. थोडासा हसरे थोडासा रुसरे हे तर होणारच, कारण
चौकार षटकाराची आताशबाजी होणार, दांडी गुल बत्ती गुल होणार आणि चित्त थरारक क्षेत्ररक्षणाचा नजराणा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार. आता मात्र अचूक लाईन, अचूक लेन, अचूक टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न, सक्सेसफुल प्रयत्न आणि इथे मात्र चेंडू बीट होतोय आणि सरळ जातोय तो म्हणजे यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये आणि निर्धाव चेंडू, 0 रनाचा चेंडू, डॉट चेंडू आणि हॉट मॅच आपल्याला पाहायला मिळतीये. काय वाटतं सर? निश्चित मॅच मात्र एकदम रंगतदार स्थितीत आहे. परंतु तुम्ही विवेक सर स्ट्रायकिंग एंडच्या जर बॅटरकडे पाहिलं तर तुम्हाला आठवण येते का? सेम टू सेम मला इकडून बघताना तर वाटतंय की उस्मान पटेल बॅटिंगला आहे. नक्कीच सर, आम्ही जेव्हा त्यांना पाहिलं तेव्हा पण असंच मला वाटलं आणि तशाच प्रकारचं प्रदर्शन घडवतोय आणि खरोखर बॅट मात्र तळपते. आपल्या मेनातून काढली धारधार तलवार, गोलंदाजा वरती झालाय स्वार आणि चेंडू केलाय पार, सीमा पार आणि येतोय बिग 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 षटकार डीजे. सन्माननीय रिया डीजेचे मालक रुपेशजी यांचं यथोइच्छित मायेची शाल आणि श्रीफळ देऊन आपण यथोइच्छित स्वागत करायचं आहे. यस, स्ट्रायकिंग एंडला स्वप्नील दळवी आपण पाहतोय 12 चेंडू 19 धावांचं समीकरण. आता मात्र वाईटचा इशारा पंचांना एक्सरसाइज करायला लावलेली आहे इथे आणि इथे मात्र वाईटच्या अवांतर धावेत भर होते आणि आता मात्र पुन्हा एकदा समीकरण चेंज. 12 चेंडू आणि 18 धावांचं समीकरण असेल. काय घडतंय, काय बिघडतंय याकडे लक्ष वेधून घेतलंय मित्रांनो. अटीतटीचा सामना, 12-18चं समीकरण. इथे मात्र पुन्हा पॉइंट मध्ये ढकललेला चेंडू, फिल्डर तैनात आणि चांगल्या प्रकारची कॅच घेतलेली आहे. कारण पकडो कॅच और जीतो मॅच हे समीकरण असतं मित्रांनो. आणि इथे मात्र महत्वाचा गडी बाद होतोय, गारद होतोय, बॅक टू पवेलियन परततोय आणि त्याची जागा घेतोय तो म्हणजे उमर. हा दळवी सर, पुन्हा आपण पाहतोय की 11-18चं समीकरण. जसं म्हटलं जातं की 2 मिनिटांमध्ये मॅगी तयार होते, मात्र क्रिकेटच्या पटलावरती आपण जर पाहिलं तर क्षणाक्षणाला रेकॉर्ड होत असतात आणि रेकॉर्ड ब्रेक होत असतात. तसंच आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा ट्विस्ट येतंय, विकेट जाते, विकेटचं पतन होतंय आणि पुन्हा एकदा समीकरण चेंज झालंय. 11-18चं समीकरण झालंय. काय वाटतं सर तुम्हाला याबद्दल? निश्चित 11 आणि 18 मोहम्मद कैफ आणि विराट कोहली बेस्ट फिल्डर्स त्यांच्या काळातले, त्यांच्या जर्सीचा क्रमांक इथे जुळला योगायोग. स्ट्रायकिंग एंडला भरगच्च शरीर यष्टी असणारा बॅट्समन, भेटेल का षटकार? ओ हो, यॉर्कर ब्रह्मास्त्र काढलं गेलंय, डॉट बॉल. चला पुन्हा एकदा जाऊयात मॅचच्या दिशेने. 10 चेंडू आणि 18 रन्सांची गरज. हो, ताकद आणि ताकद. चेंडू 1 बाउन्स, सीमा रेषेच्या पार, गडग्या पार, माटवा पार, डीजे वाला चौकार.
आता मात्र पुन्हा एकदा समीकरण बदलला. चेंडू शिल्लक असतले 9 आणि रन्सांची गरज असतली 14. नक्कीच आपण पाहतोय आर के स्पोर्ट्स याच्यासाठी 9 चेंडू आणि 14 रनांची आवश्यकता असेल. आपण तुम्ही जसं बोलात की काय ती ताकद, खरोखर ती ताकद होती, नजाकत होती आणि अदाकत होती आणि याच बळावरती तो चौकार मिळाला आणि पुन्हा एक समीकरण चेंज झालं. आता मात्र 9 चेंडू आणि 14 रनांची आवश्यकता असेल, ती म्हणजे आर के स्पोर्ट्स चित्ता या संघासाठी. यस, निश्चित 9 चेंडू आणि 14 धावा म्हणजेच काय काटेकी टक्कर, शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच जाईल ही अपेक्षा. आणि हे दर्दी प्रेक्षक पहा, आता जवळपास रात्रीचे 3 वाजलेत आणि 3 वाजल्याच्या दरम्यान देखील जवळपास 3000 प्रेक्षक या ग्राउंडमध्ये आहेत. हे वैशिष्ट्य आहे, हे यशस्वीता आहे या टुर्नामेंटची. नक्कीच आपण पाहतोय विलासदादा युवा प्रतिष्ठान चषक 2026. आता मात्र चेंडू भिरकवण्याऐवजी बॅट भिरकवले. पंचांना नक्कीच लागली असती. पंच सुद्धा अवाक बघत राहिले आणि हसत राहिले. खरोखर भिरकवण्याचा प्रयत्न मात्र असफल प्रयत्न. आणि इथे मात्र डॉट चेंडू येतोय, निर्धाव चेंडू येतोय, 0 रनाचा चेंडू. पाहायला उत्कृष्ट गोलंदाजीचा नजराणा आपल्याला पाहायला मिळतोय मित्रांनो. निश्चित, परंतु नॉन स्ट्राइक एंडला तुम्ही पाहिलात तर पंच कोण होते? गोटा अंपायर. और गोटा अंपायर को कोई भी इंजर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान ही अलग है, शायद इस दुनिया के ना हो. इसीलिए शायद वो बैट उनको टकराने जा रही थी मगर उनको टकराने नहीं दिया. पुन्हा एकदा आता मात्र फुल टॉस करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र फिल्डर धावतोय, फॉलोअप घेतोय आणि महत्वाची गडी विकेट बाद होतीये. आणि इथे मात्र खुंकार वाघाला, ढाण्या वाघाला परतवून लावण्याचं काम केलंय. आणि खरोखर तो डगआउट मध्ये परततोय तोपर्यंत हम यू गए और यू आए तब तक बजाव डीजे. अच्छा, 7 चेंडू आणि 14 रनांची आवश्यकता असेल, ती म्हणजे आर के स्पोर्ट्स चित्ता या संघासाठी. 7-14 म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती 2 रनांची आवश्यकता असेल. करो की मरो हा सामना असेल मित्रांनो, कारण 50-50चा सामना आहे. आपण रॅशो जर पाहिला तर 50-50चा रॅशो आहे आणि मात्र सामना घडतोय तो म्हणजे 20-20चा. आणि इथे मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. यस, निश्चित अल्टी पलटी केविन पीटरसनची आठवण करून देणारा फटका. गडग्या पार, माटवा पार, डीजे ठो. खरोखर दळवी सर, आपण पाहिलं तर प्रत्येक एक चेंडू खूप महत्त्वाचा असतो, एक चूक महत्त्वाची असते. आणि आपण पाहिलं की पुन्हा एकदा स्विच गेम झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू आणि 8 रनांची आवश्यकता. आपण जर पाहिलं की 7 चेंडू आणि 14 रनांची आवश्यकता होती, मात्र या षटकाराने मात्र पुन्हा एकदा पलटवार केलाय आणि इथे मात्र पुन्हा एक समीकरण चेंज झालंय. 6 चेंडू आणि 8 धावा. काय वाटतं सर, कोण जिंकेल? 6 चेंडू आणि 8 धावा. आणि तुम्ही विचारलेला प्रश्न, क्रिकेटमध्ये शेवटच्या चेंडूच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत या गोष्टीचं उत्तर देता येत नाही, परंतु मी तुम्हाला उत्तर निश्चित देण्याचा प्रयत्न करीन. या मॅचमध्ये तोच जिंकेल ज्याचा खेळ सर्वोत्तम असेल.
नक्की सर, जसं म्हटलं जातं वेळ आणि खेळ कधी बदलेल हे सांगू शकत नाही, कारण वेळेत जर तुमचा खेळ दाखवला नाही तर नक्कीच वेळ तुमचा खेळ दाखवायला वेळ दाखवणार नाही. आणि तशाच प्रकारचा आपल्याला खेळ पाहायला मिळतो, तो म्हणजे 6 चेंडू आणि 8 रनांची आवश्यकता. निश्चित मालवणीतल्या आणखी एका म्हणीची आठवण झाली, ज्याचं येळ बरो त्याचं खेळ बरो, आणि ज्याची येळ वाईट त्याका उंटावर बसलेला असताना पण कुत्रा खायत. त्यामुळे वेळेचो खेळ ज्याचो बरो त्याच्यासाठी सगळा ओके. आणि विलास दादा, तुमच्यासाठी सांगतोय, तुम्ही 1.5 लाख रुपये खर्च करत होतास रायगड वर्सेस ठाणेसाठी. जरा स्ट्रायकिंग एंडला बघा की सेम टू सेम, जीट टू जीट उस्मान पटेल. नियत तुमचा खेळ करतो, निश्चित नियतीने तुमचं ऐकलंय. रायगडचा स्टार, रायगड का टायगर म्हणून ज्याला समोरलं जातो, तोच उस्मान पटेल तसाच सेम टू सेम आलाय कॉपी. आणि त्याच्या बॅटमधून देखील अपेक्षित असेल एक षटकार. पाहूयात. ओ स्विंग अँड मिस. वल्लव रे नाकवा वल्लव, अशा प्रकारची बॅटिंग, परंतु हरकत नाही. अजूनही चेंडू शिल्लक होत 5 रन्सांची गरज हा 8. 5 चेंडू 8 रन्स. नक्कीच 5 चेंडू आणि 8 रन म्हणजेच 2 जरी चौकार मिळाले तरी हा सामना जिंकू शकतो RK स्पोर्ट्स. मात्र इथे मात्र बॅट मात्र बॉलला लागण्याची गरज आहे. बघूया कोण गरजेल, कोण बसेल. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न बघूया. आणि इथे मात्र येते दरार आणि चांगल्या प्रकारची फिल्डिंगचा नजराणा आपल्याला पाहायला मिळतो. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 49 आणि आता मात्र धावांची गरज असेल ती म्हणजे 7. यस, चेंडू शिल्लक आहे 4, धावांची गरज आहे 7. आठवड्यात वार 7, इंद्रधनुष्यात रंग 7, सुरात सूर 7, जगात आश्चर्य 7. इतकंच काय, लाडका MS धोनी त्याच्या जर्सीचा क्रमांक देखील 7. आणि मी ज्या जिल्ह्यातून येतो तो सिंधुदुर्ग, त्याचा पासिंग क्रमांक देखील 07. आणि इतकंच काय, या तमाम प्रेक्षकांची आमच्या विलासदादांना भेटलेली 7. आणि त्यामुळेच ही भव्य दिव्य टुर्नामेंट झाली आहे यशस्वी. चला, डायलॉग इलो डायलॉगवर 100 रुपयाचा पारितोषिक प्रमिल शिंदेकडनं इला. आणि भास्कर दादांकडनं होळीत रंगवलेले 200 रुपये इले, त्यांचा देखील खूप खूप. ओ ओ ओ इथे मात्र फलंदाज गोलंदाजाला म्हणतोय, कसं काय बरं हाय का, षटकार गेलाय खरं हाय का. आणि तो मात्र खरं करून दाखवलंय आणि मात्र बेडा पार गोलंदाजाला पाठवलंय. आणि येतोय बिग बिग बोरशेती संघ टॉससाठी यायचं आहे त्वरित. आणि विनिंग टीमचा कॅप्टन अर्थातच औपचारिकता पूर्ण करून देणारा चेंडू, आणि तो औपचारिकता पूर्ण करतोय आणि या मॅच मध्ये विजेता होतोय तो बॅटिंग करणारा टीम अर्थातच RK स्पोर्ट्स. आणि RK स्पोर्ट्सचे सर्व आमच्या बाजूलाच अगदी, त्यामुळे ते देखील खुश असतील. त्यांच्या चेहऱ्यावर देखील एक गोड हलकीच स्माईल आली आहे. आणि ही स्माईल पाहण्यासाठी करोडो